अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? आपको पता है आज यौम तकरीम मनाई जा रही है और आज ज़रा ये अहम बात है कि रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा, जी हाँ, कमर जावेद बाजवा, जिसको हम भी नापसंद करते हैं, नून लीग वाले, नवाज शरीफ, हम सब, और आज वो उस तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक थे जिसमें शहबाज शरीफ साहब शरीक हैं। ठीक है, अभी उसकी टीवी पे बार बार आ रही है कि जनाब कमर जावेद बाजवा भी ख़ुसूसी तौर पे शामिल हुए, और इसकी मुझे या किसी को भी समझ नहीं आएगी कि ये क्या चक्कर है। तो ये ख़ुसूसी तौर पे इसको शहबाज शरीफ ने बुलाया है या किसने बुलाया है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिसका मरीम नवाज़ साहबा कहती रही हैं कि कमर जावेद बाजवा, फैज़ हमीद, साकिब निसार, इमरान खान और आसिफ सईद खोसा, ये 5 ऐसे किरदार हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कमज़ोर किया। वो कोई अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कमज़ोर किया है। तो ये इतने कौमी मुजरिम हैं, इनको हम तो कौमी मुजरिम ही कहते हैं। आप उनको तकरीब में बुला रहे हैं और टीवी पे हेडलाइन में चल रहा है कि जनाब कमर जावेद बाजवा साहब को ख़ुसूसी तौर पे बुलाया गया। तो ये क्यों है जी? आप इसके बारे में तसुरात दें कि ये क्यों इसको बुलाया गया है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई है? क्या ये नून लीग वाले या हुकूमत की मर्ज़ी से आया है, शहबाज शरीफ की मर्ज़ी से आया है, या इसको आसिम मुनीर साहब ने बुलाया है? ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेन फंक्शन जो है वो शहबाज शरीफ के एजाज़ में था। तो ये किधर से आ गया? ये इसके ऊपर आपने इज़हार ख्याल करना है। और दूसरा दोस्तों, वही जो मैं कह रहा हूँ, आज देखें जो पीटीआई के आज भी काफ़ी लोग जो है ना वो उन्होंने पीटीआई को छोड़ा है, लेकिन छोड़ के अब माहौल क्या बन रहा है? अब आगे अक्टूबर में तो इलेक्शन होंगे, हर सूरत में होंगे, कौमी असम्बली के भी होंगे, सूबाइयों के भी होंगे, सारे होंगे, ठीक है। तो ये एक सूरत हाल है जिससे ये इलेक्शन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। वो तो होने हैं, लेकिन उसमें अब कौन जो है वो कौन सी पार्टी जीतेगी या क्या होगा, ये लोगों का आम सवाल है कि जनाब हुण अगे की होएगा। चलें जी, हम मान लेते हैं कि पीटीआई जो है वो माइनस हो गई है और वो अब शायद अमली तौर पे सियासत में हिस्सा ना ले, लेकिन उसके लिए भी हमने आपको बताया कि इमरान खान रोज़ तकरीरें भी कर रहा है और मेन मुलज़म जो है, सबसे बड़ा मुलज़म, वो बाहर फिर रहा है और छोटे छोटे मुलज़मों को पकड़ रहे हैं वो। तो इसके ऊपर भी तशवीश वाली बात है कि क्यों उसको छोड़ा गया है, क्या वो दोबारा आने की पोजीशन में हो जाएगा या क्या करेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। अब आएँ जी अगली बात की तरफ कि जनाब आज एक पीटीआई के साबिक कौमी असम्बली के रुकन हैदर अली, वो जनाब उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। फैसल करीम कुंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया कि जनाब ये हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। इस तरह 2-3 बंदे और भी पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। मैंने 4-5 वीडियो बना चुका हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपनी हिकमत अमली बनानी चाहिए, और ये इलेक्शन का माहौल बन रहा है, ठीक है। पीटीआई को छोड़ें, फ़िलहाल पीटीआई को छोड़ें, फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है तो वो ज़ीरो पे चली गई है, नज़र आ रहा है। आगे क्या माहौल बनता है इसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन नून लीग वाले बिल्कुल खामोश बैठे हैं, बिल्कुल ना उन्होंने कोई जलसा किया है, ना जुलूस किया है, ना कोई लोगों को शामिल करने की दावत देते हैं। मैंने इनको मशवरा दिया था कि अयाज सादिक और साद रफ़ी की एक कमेटी बनाएं, जो ये समझ रहे हैं कि लोग खुद ब खुद इधर आएंगे। आप यकीन करें, इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की जो सियासत है ना, उसकी मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन उसकी कि हवा चलने वाली है। ये हवा चलेगी और ये सारे कबूतर जो है उड़ के उधर चले जाएंगे। इसकी तरफ ज़रा भी नून लीग तवज्जो नहीं दे रही। अब नून लीग के सरबराह तो हैं शहबाज शरीफ साहब, पूरा इख्तियारात मरीम नवाज़ को नहीं दिया गया। कारकुनान का ये मुतालबा है कि उसको पूरे इख्तियारात दिए जाएं ताकि वो अमली तौर पे काम करे, ठीक, लेकिन वो भी नहीं है। अब किसकी ज़िम्मेदारी है जी? कल को
وہ کہن کہ جی نواز شریف کی ذمہ داری ہے، کوئی کہے گا شہباز دی، کوئی مریم دی۔ یہ ایک پلیٹ فارم ان کا نہیں ہے، جبکہ وہ دورے بلاول بھٹو کو آپ دیکھ لیں، باہر بھی وہ کور کر رہا ہے، کشمیر کا بھی 3 دفعہ کا دورہ کر کے آ گیا ہے، اور ہمارے نون لیگ کی طرف سے کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ پارٹی کے بھی دورے کر رہے ہیں، حکومت میں بھی ہیں، سارا کچھ وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس میں یہ بڑی توجہ والی بات ہے جو نون لیگ والے نہیں کر رہے۔ یہ ان کو بار بار مجھے اتنے میسج آتے ہیں کہ سر جی تسی سمجھاؤ، لیکن سمجھاؤ کیا؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ جو پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں ان میں سے 4-5 جو ہے وہ اس میں شامل بھی ہو گئے ہیں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی میں۔ تو پھر آپ کو دیکھ لیں کہ وہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں، سندھ کی بات میں نہیں کر رہا، وہاں تو نون لیگ والے نظر ہی نہیں آتے سندھ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ایسے 4-5 بندے اور شامل ہو گئے نا، تو پھر ایک ہوا بنے گی اور ادھر لوگ پی ٹی آئی سے نکلیں گے اور پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے، پی ٹی آئی سے نکلیں گے، پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے۔ آج بھی پی ٹی آئی سے کافی لوگ جو ایم این اے ایم پی اے ہیں وہ نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نکل رہے ہیں اور ان کی پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، لیکن نون لیگ کی طرف سے کوئی مجھے ابھی تک بتائیں سر جی ان کا کیا کریں۔ پھر میرے خیال آ جائیں، پھر ہم ہی میدان میں آ جاتے ہیں کہ جسٹس پارٹی میں شمولیت کا لوگوں کو کہتے ہیں۔ ہم سر جی نون لیگ کو سمجھا کے تھک گئے ہیں قسم سے۔ ابھی تک جتنا بھی عمران خان کے اوپر جو ہوا ہے نا، جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی اپنی وجہ سے ہو رہی ہے، ان کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، نہ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جو میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ آپ بھی اس کے اوپر کمنٹس کریں کہ آپ کے محلے میں کہاں پہ جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں ان سے کون رابطے کر رہے ہیں، ان سے رابطے پیپلز پارٹی والے دھڑا دھڑ کر رہے ہیں۔ اور اس وقت میں یہ کئی دفعہ مذاق میں بھی کہہ چکا ہوں کہ چھت پہ دانے ڈالیں، پانی ڈالیں، کبوتر پھر رہے ہیں، بہت سارے کبوتر آپ کے بنیرے پہ آ کے بیٹھ جائیں گے، لیکن سر جی ادھر جون نہیں رینگ رہی، ادھر ان کے کان پہ جون نہیں رینگ رہی، باقی اللہ ہی جانے کون بشر ہے، ٹھیک ہے۔